मैं चाहूंगी सबसे पहले मंच पर मेरी सहयोगी छाया चौधरी और राजेश निषाद आ जाएं। और अब जो हमारा पैनल है वो है गन्ना, मक्का और श्रेयन मिलेट मक्का किसान चौपाल। इसमें हम जानेंगे किस तरीके से पारंपरिक खेती के साथ मक्का, गन्ना और मिलेट्स की खेती अपनाने का फैसला किया गया। और मैं चाहूंगी जो हमारे किसान हैं वो भी मंच पर आ जाएं। लक्ष्मीकांत चंद्राकर जी, आप प्लीज मंच पर आ जाइए। और इसके साथ ही रोमनाथ साहू जी, आप भी प्लीज मंच पर आ जाइए। रमन लाल साहू जी, आप भी प्लीज मंच पर आ जाइए। रमन लाल साहू जी मखाने की खेती करते हैं और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत चंद्राकर जी मक्का की खेती करते हैं और वहीं मिलेट्स की खेती करते हैं रोमनाथ साहू जी। आप तीनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि पारंपरिक खेती के साथ मक्का, गन्ना या मिलेट्स की खेती अपनाने का फैसला इन किसानों की ओर से क्यों लिया गया और इसके साथ ही इसमें कितनी ज्यादा आय किसानों को हो रही है, कितने समृद्ध किसान हो रहे हैं। ओवर टू यू छाया एंड राजेश। थैंक यू सोनाली। तो देखिए, मक्का, मिलेट और गन्ना जैसी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में नए अवसर बन रही हैं। लक्ष्मीकांत जी, चूंकि आप मक्का की खेती करते हैं, काफ़ी लंबे समय से मक्का की खेती कर रहे हैं, क्या नवाचार अभी आप इस मक्का की खेती में बदलाव देख रहे हैं? किस तरह किसान मक्का की खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जय जोहार। मैं लक्ष्मीकांत चंद्राकर मक्के की खेती करता हूँ ग्रीष्मकालीन, क्योंकि क्या है मक्के में जो है पानी कम लगता है और खेती ज़्यादा कर सकते हैं कम पानी पे। तो इसलिए मैं जो है मक्का की खेती में विशेष तौर पे ध्यान दिया और उसके लिए जो है नए नए टेक्नोलॉजी जो है अभी आ चुके हैं, है ना। तो उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा और ज़्यादा खेती करना शुरू कर दिया। जैसे सीड ड्रिल है, उसके साथ में जो है घास निंदानाशक जो दवाई वगैरह है, उच्च किस्म की जो सीड ड्रिल है ना, तो लाइन स्विंग से जो खेती करते हैं वो हो रहा है। अच्छा, इसमें यदि देखा जाए, चूंकि आप कितने वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं और अब तक किस तरह आपको इसका फ़ायदा इस वक्त मक्के की खेती से आपको मिल रहा है? जी, वैसे सर मैं लगभग 20 सालों से मक्के की खेती कर रहा हूँ और आय तो जो है अब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि क्या है नए नए टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा उत्पादन बढ़ गया है। पहले पुराने ज़माने की जो खेती करते थे उसमें फसल का जो उत्पादन है बहुत कम होता था और लेबर चार्जेस भी बहुत लगता था, तो इनकम बहुत कम होता था। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है तो उस तरीके से जो खेती कर रहे हैं उसमें जो है फ़ायदा ही मिल रहा है। ठीक है, मनोहर जी, मेरा सवाल आपसे है। आप तो गन्ने की खेती करते हैं, यानी कि गुरतुर खेती करता आप मन, मखाना की खेती भी करते हैं आप। तो फिलहाल अभी आप कौन कौन सी खेती कर रहे हैं और मखाना की खेती करने का आपने कैसे सोचा, कैसे ठाना कि आप जो पारंपरिक खेती है उससे आगे बढ़कर कुछ नया किया जाए, नवाचार किया जाए? ऐसे तो मैं हाँ, अच्छा मोर साथी मला जय जोहार। मैं है ना अपन खाए बर लगभग बहुत से अनाज लगात हूँ, सब्जी लगात हूँ। अब साथ साथ में वाला मखाना ला भी अपन भोजन के या मतलब खाए बर अपन जोड़े होला। और मखाना खेती ला लगभग 2-3 साल से मैं यहाँ करत हूँ और ख़ास करके मखाना की खेती अपन बीज के लिए ज़्यादा ऊपर वह करता हूँ, यहाँ बीज ऊपर। तो आपन चूँकि मखाना के खेती करता हो तो देखा हो कि पूरा जो है प्रदेश ला स्वस्थ रखेगा काम आप मन करत हो, काबर कि मखाना खाए ले कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहते। तो फिर आप मन कैसे सोचा कि अब खेती करना है? काबर कि ये जानना बहुत जरूरी है, प्रदेश के किसान मन अहू मन आगू आए, अहू मन मखाना की खेती करें, कतका लाभ होते? हाँ, ये मखाना की खेती ला मोर जिसे हम हर प्रकार के लगा था ना, वैसे मखाना खेती ला भी मोर लगाए के मोर सोच बनिस कि जैविक खेती अगर करना है तो खेत ला सुधारना है, तो मखाना की खेती से भी हम सुधार सकते हैं, फर्स्ट बात। और दूसरी बात है कि वो मखाना की जो फल और जो बीज है होगा वो बहुत पौष्टिक काम है। और साथ साथ में हमार जो उत्पाद जैसे कि ना मेहनत बहुत ही कम, बहुत ही अच्छा ढंग से मतलब मेहनत कर सकते हैं। वैसे वर्कर की जरूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़े। काबर खेत ला अपन मताई करथन, मताई करे के बाद अपन बीज ला जो लगाथन ना, उसके बाद पर पानी डालथन, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ पाए। गोबर खाद डालथन, खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो
गोबर खाद से ही हमन सभी प्रकार की खेती करथन, वैसे मखाना की खेती भी गोबर के खाद से ही करथन। बिल्कुल, गोबर के खाद से खेती चला थे। लेकिन रामनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, मिलेट्स में किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और अभी किस तरह से आप वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं इसे 4 सालों से बुआई कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ। इसका पैदावारी धान के अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है और धान से बेहतरीन फ़ायदा है। इसमें ये धान की जैसे इसका रोपाई किया जाता है, लाई चोपी के माध्यम से इसका बुआई किया जाता है और इसमें खर्चा भी बहुत कम है। नहीं सामान धान की बजट से नहीं सामान खर्चा है, धान में तो कम से कम 20 से 25 हज़ार तक खर्चा आ जाता है और इसमें नहीं सामान 10,000 मात्र खर्चा आता है, बुआई से कटाई तक। तो बिल्कुल बुआई से कटाई तक कम बजट पे रागी की खेती हो जा रही है। और आपको बता दें कि रागी एक ऐसा चावल है, इसकी खेती ऐसी होती है जिसके माफिक ये भी जानकारी निकल के आती है और ये फायदेमंद भी कहा जाता है कि शुगर हो या बाकी अन्य चीज़ों की बीमारी के लिए भी लाभदायक माना जाता है। ये शुगर फ्री है, कैल्शियम प्रोटीन से आहार युक्त है, प्रोटीन से भरपूर आहार युक्त है ये। और इसमें पानी भी नहीं सामान लगता है, 15-15 दिन में पानी डालना पड़ रहा है इसमें। और फर्टिलाइजर खाद की बात है तो इसमें भी खाद भी कम डालना पड़ता है, धान के अपेक्षा खाद भी डालना पड़ता है। इसमें दवाई तो डालना ही नहीं पड़ता, दवाई का इसमें रोल ही नहीं, कीटनाशक दवाई का इसमें रोल ही नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि देखिए मक्का की खेती आप कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, तो लागत की बात आती है, लागत से ज़्यादा क्या फ़ायदा मिल पाता है? सरकार की तरफ से किन किन योजनाओं का लाभ अब मिल रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता है मिलने को, जैसे उच्च क्वालिटी की बीज है वो मिल जाता है ना। और कृषि विभाग के सारे अधिकारी लोग जो है उचित सलाह समय समय में देते रहते हैं, कहीं कोई बीमारी लग गया है ना, या फसल का जो टाइमिंग है, सारे दिशा निर्देशन देते रहते हैं। बिल्कुल, तो मखाना पे आप चलते हैं। मखाना पे आप भी बता रहे थे लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं, अभी क्या इस पे आप नवाचार के माध्यम से, चूंकि बहुत से ऐसे उपकरण आ गए हैं जिसके माध्यम से खेती कहीं ना कहीं आगे इस वक्त अग्रसर बढ़ रहा है, तो आप मखाना में क्या बदलाव लाए हैं अपनी खेती पे? किस तरह से शासन की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? ऐसे तो शासन के लाभ में है, लगभग 1 एकड़ में 18,000 मिलते हैं, लेकिन मैं अपन खुद के अपन मखाना की खेती करा तो मैं कोई अभी लाभ अभी नहीं ले हूँ। कहा है कि मैं यहाँ अपन आधा एकड़ में लगाता हूँ, कहा है मेरे पास ज़मीन 3.5 एकड़ है और 3.5 एकड़ में बहुत से फसल लगाना पड़ते, तो मखाना की खेती ला आधा एकड़ में मैं यहाँ लगावत हूँ और अपन लिए और बीज के लिए 2 चीज़ में उपयोग ज़्यादा करता हूँ। तापमान के खेती ला देख के दूसर गाँव के लोगन मन सीखत हैं, करे के बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, मैं तो लगभग हर साल एक साल में एक बार कम से कम बहुत बड़े कार्यक्रम करता हूँ मैं यहाँ, जो अपन खेती ला पूरा किसान वाला दिखाए बार लाता हूँ, जिसमें 10 जिला के किसान बना रही इस साल, पिछले साल में, तो देखी से बहुत अच्छा से खुश हुई से। और हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं जिसमें उमला सब ये सब चीज़ ला जाना थे और सीखा थे। मैं उमला सब ला यही बताता हूँ कि मखाना की खेती अगर करूँ तो जैविक मतलब खेत ला बहुत जल्दी सुधार करे जा सकते। का बार कि जो पत्ता बहुत जल्दी उगते और सड़ते गलते और खेत में खाद के रूप में बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं भूमि। बिल्कुल, तो रामनाथ जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा, चूंकि बदलता मौसम है और कहीं ना कहीं बारिश की कमी भी देखने को मिलती है, तो ऐसे में जब आप रागी की खेती करते हैं तो इसमें किस तरह आपको पानी की कितनी कमी होती है और किस तरह कम पानी में आप रागी की खेती कर पा रहे हैं? ये इसमें पानी 15 दिन में डालना पड़ता है और इस फसल को 10 से 15 पानी में पक जाता है, पूरा 10 या 15 पानी डालना पड़ता है, फिर पक जाता है। और इसका बीज शासन खरीद कर ले जाता है, पंजीयन करवाना पड़ता है इसका। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मक्का की खेती में किसी तरह की कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है क्या? क्योंकि किसान जानना चाहते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं होती अगर वो भी कोशिश करें अपने खेतों में मक्का लगाने के लिए, तो क्या जो जलवायु है, जो मिट्टी है, जो पानी की परेशानी होती, उन सब का असर ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर लागत के हिसाब से सब सुविधाजनक हो जाता है? जैसे मक्का की खेती जो ग्रीष्मकालीन में करते हैं तो पानी का तो खर्चे उसमें कम पानी लगता है। उसके बाद फिर जो है उसमें जो कभी कभी जो कीट प्रकोप
आ जाता है तो उसका सामना करना पड़ता है, उसमें जो उसका फसल प्रभावित हो जाता है तो देखभाल अच्छे तरीके से करना पड़ता है उसके लिए। और बीच बीच में जो है उसका जो खाद वगैरह जो चलाने का है टाइम पे जो टाइमली होना चाहिए, है ना, उसके लिए लेबर जो है मिल जाए या ड्रोन से नया टेक्नोलॉजी से जो है दवाई खाद स्प्रे कर सके। जी, तो आप किन किन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं? जी, आप किन किन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं मक्का की मैं खेती सभी के लिए? तकनीकों का उपयोग करता हूँ। ऐसे जनरली जो है जितने जो नए टेक्नोलॉजी का ये है तो सभी का उपयोग करता हूँ मैं। रामलाल जी, आपसे मेरा सवाल है, चूँकि आप जिस तरह से जिस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आसपास के लोग किस तरह आपकी खेती से प्रभावित हो रहे हैं और उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या वह भी उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे किसान मन ओला तकलीफ तो जरूर समझते, लेकिन हमारे जो अब कार्य वाला देखा थे तो मुझे लगा था कि वाकई में अगर बगैर दवाई खाद के भी अगर हम काम कर सकते हैं, बगैर केमिकल के गोबर से गौ पालन करके, तो वाकई में बहुत ही मतलब अच्छा काम है और साथ साथ में लाभदायक भी है। इला सोच के अब धीरे धीरे अब समझे के प्रयास करा थे और हमारे सरकार की तरफ से जगह जगह अभियान भी चला थे, जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र में कहाँ या कहीं कोई भी चौपाल किसान चौपाल के तहत में बहुत जगह अपन काम चला थे, जगह से किसान मन मतलब वो जगह में हमारा बुला के भी किसान वाला संबोधित करवाते तो हम पूरा जानकारी देते हैं। एक से किसान मन बहुत बार जब सुनना पड़ा थे कान में तो जरूर हम आगे बढ़े के प्रयास करा थे। ठीक है रोमनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि हमने ये जान लिया कि मखाना की खेती के लिए लागत ज़्यादा नहीं पड़ती है, आसानी से हो जाता है, मक्का भी उसी दिशा में जैसा कि बताया उन्होंने। मिलेट की खेती के लिए क्या लागत ज़्यादा लगती है, आय कम होता है, या फिर लागत उसी हिसाब से हो जाता है और आय ज़्यादा हो जाती है? और दूसरे किसानों को भी आप प्रेरित कीजिएगा हो सके तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान अब विविधीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सभी भाइयों को मैं बताता हूँ, रागी का खेती करो, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और इसमें एकड़ में 50,000 प्रॉफिट होता है, शुद्ध प्रॉफिट। 5700 इसका क्विंटल है, 5700 क्विंटल, और एकड़ में 10 क्विंटल पैदावारी होता है इसका, 10 से 12 क्विंटल पैदावारी होता है इसका, 5700 क्विंटल। तो धान तो अभी क्या है 1700-1800 है इसका रेट, और 40 क्विंटल इस हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है। तो लक्ष्मीकांत जी, चूंकि आप लंबे वक्त से मक्का की खेती कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो मक्का की खेती को लेकर के क्या संभावनाएं आपको नज़र आ रही है इस वक्त? जी सर, मक्के का जो खेती है बहुत अच्छा खेती है, और इसके लिए जो है संभावना ये है कि ये तो आगे और विस्तार रूप से खेती किया जा सकता है इसका, विस्तृत रूप से। अभी तो छत्तीसगढ़ में जो मक्का की जो खेती है कुछ एरिया में कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ मेरे गांव में मैं खेती करता हूँ तो अकेले मैं मक्का की खेती करने वाला था, किसान जो है 50 एकड़ में लगभग मैं मक्का की खेती करता हूँ। अब धीरे धीरे करके जो है आज हमारे गांव में 200, 250, 300 एकड़ तक पहुँच गया है। तो वैसे क्या है, किसान जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, है ना, तो उसका खेती जो है विस्तृत होगा। अच्छा, मक्का की खेती के लिए यदि जो युवा किसान होंगे जो मक्का की खेती की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कोई आप ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो मक्का की खेती की ओर आगे बढ़े? जी सर, मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि एक बार मक्के की खेती जरूर करके देखिए। जैसे दलहन तिलहन की खेती होती है ना, धानों की खेती होती है। मैं ज़्यादातर जो है ना रबी फसल में खेती करता हूँ मक्के की, तो उसमें क्या है अन्य फसलों के अपेक्षा उसका उत्पादन और आय जो है अधिक हो जाता है। शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना जो है एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। क्योंकि देखिए टीवी पर हो, यहाँ पर मौजूद किसान हो, हज़ारों की संख्या में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हो सके तो वो भी अब कोशिश करेंगे कि वो भी इन फसलों का उत्पादन करें और नए क्षेत्र नई दिशा में जो है आगे बढ़ें। ओवर टू यू सोनाली। बहुत धन्यवाद छाया, और मैं चाहूँगी कि आप तीनों मंच पर रहिए, और मैं चाहूँगी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर भी मंच पर आ जाएं और जो सम्मानित करने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं।
तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने चर्चा की गन्ना, मक्का और मिलेट्स फार्मिंग को लेकर, किस तरीके से यहाँ पर एक पारंपरिक खेती के अलावा गन्ना, मक्का और मिलेट्स की फार्मिंग की जा रही है, न सिर्फ ये किसानों को समृद्ध कर रहा है, सशक्त कर रहा है, बल्कि जिस तरीके से किसानों की आय को भी दुगनी कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं लक्ष्मीकांत चंद्राकर जी और इसके साथ ही रोमनाथ साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और रमन लाल साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस संवाद से हमने जाना किस तरीके से, आप प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजाते रहिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और इसके साथ ही जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका प्रोत्साहन भी होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान समृद्ध हो रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि किसान किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया जा रहा है।